हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन इंडिया। आई एम श्योर बहुत लोगों को इतनी अच्छी स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो आज के वीडियो में हम वो सारी स्कीम्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल का देखिए मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि जिससे कि जो आगे की जो जनरेशन्स है उनको कोई भी अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो हमको अपनी रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करना होता है कि हम जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको कोई दिक्कत ना आए उस टाइम पे। ठीक है, अगर सपोज़ करिए कि आप जब रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो कुछ सालों के बाद वो रिसोर्सेज एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे, तो जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो सस्टेनेबल का यही मतलब होता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ये वाला जो मिशन था वो 2014-15 में लॉन्च किया गया था, और ये वाला मिशन प्रमोट करता है सस्टेनेबल और बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। वो सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कम रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज़ करने पड़े और आपकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है कि सॉइल कंजर्वेशन, कैसे आपको सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो और जो मॉइस्चर प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो उसको प्रमोट करता है कि कैसे अगर सॉइल में मॉइस्चर का प्रोटेक्शन होगा तो जो फसल की प्रोडक्शन होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और कैसे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं इस मिशन के अंतर्गत। राइट, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि नॉर्मली जो आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसा कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो अपनी लाइफ का, उसी तरीके से फसल का भी अब इंश्योरेंस होता है। राइट, तो ये वाला मिशन लॉन्च हुआ था 2016 में। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं, कई बार ही तो बिल्कुल, जो एक बार आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सूखा आ गया था, उत्तराखंड में बाढ़ आती रहती है, बाढ़ तो लगभग बहुत सारे स्टेट्स में आती है, बिहार में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो क्रॉप जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने इसके तहत अब क्या होगा कि किसानों को इंश्योरेंस मिलेगा उनकी स्कीम्स का। तो इससे क्या होगा कि उनका जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। राइट, और इसको अवेल करने के लिए आधार मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये वाली जो योजना है ये 2015 में लॉन्च हुई थी। अब इसका बेसिक पर्पस था कि जो इरिगेशन है, ठीक है, जो सिंचाई वाला जो आप बोल सकते हो कि जो होती है खेतों में, उसको बेहतर बनाना है। देखिए, सिंचाई क्या होती है कि कई तरीके से होती है, लेकिन सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड होता है, आप बोल सकते हो कि जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होते हैं इरिगेशन के, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, अभी आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि उसमें पानी आपको कम यूज़ करना होता है और ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो पानी का वेस्टेज कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि कृषि सिंचाई योजना के तहत कैसे मतलब इरिगेशन को बहुत अच्छा करना है, इस पे फोकस करता है। तो सेंटर ने इसके लिए 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट, उसके बाद है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना का सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि काम क्या है इस योजना का। इस योजना के तहत सरकार ये करना चाहती है कि फार्मर्स को इनकरेज करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो आप बोलते हो कि जो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र होता है, जो खाद होती है, उसका कम यूज़ किया जाए, और जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है कि 50,000 पर हेक्टेयर, ठीक है, हर 3 साल में ऑर्गेनिक इनपुट के लिए आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी सरकार। तो ये बेसिक आप बोल सकते हो कि पॉइंट है परंपरागत कृषि विकास योजना की। ठीक है,
उसके बाद फिर माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम। देखिए इरिगेशन मैंने बताया कि कई तरीके की होती है, उनमें से एक होती है माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। आप इसको एग्जांपल, मैं अभी एक इमेज दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइक्रो इरिगेशन में ये देखिए कि जो पानी है वो बहुत कम यूटिलाइज होता है, और आप बोलते हो कि जो बहुत कम एरिया इसमें कवर होता है, ठीक है। एक जैसे पर्टिकुलर आप ये नोड आप कंसिडर करो, तो ये नोड इतना पर्टिकुलर ये एरिया कवर करेगा सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंकलर के थ्रू पानी फैलाएगा, ठीक है। तो इसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे आप बोल सकते हो कि ये नोड्स लगे रहते हैं, जो कि पानी जहाँ से पानी निकलता है, तो एक तरीके से यहाँ से इरिगेशन होता रहता है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें पानी का जो होता है वो वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। तो नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो ये अभी देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसने फंड क्रिएट किया है लगभग 5,000 करोड़ का, जो कि यूज़ किया जाएगा माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस स्कीम का नाम है माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम, जिसमें माइक्रो इरिगेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। या उसके बाद मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए ये वही सेम आप बोल सकते हो कि स्कीम है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में चलाई गई है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और फोकस इस स्कीम का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान दिया जाए, राइट। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, इसमें देखिए ये 2015 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम। इसका पर्पस ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करेगी, जो उनके जो खेत की जो सॉइल की जो आप बोल सकते हो कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आप बोलोगे मात्रा बताएगी, ठीक है। तो उसको उसके लिए वो सॉइल हेल्थ कार्ड उसको दे देगी, और फिर उनको कुछ सजेशंस देगी कि कैसे आप अपने सॉइल की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगले 2 साल बाद उस सॉइल हेल्थ की चेकअप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर पीएम किसान मान धन योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये एक तरह से पेंशन टाइप की स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या है, ये 2020 में लॉन्च करी गई थी। तो आप बोल सकते हो कि ये पेंशन स्कीम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इसमें आपको क्या इसमें करना क्या है कि आपको इसमें किसानों को 60 साल के बाद 3,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी। तो और जितने भी किसान जो 18 से 40 साल के उम्र के बीच हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। बस उनको क्या करना होगा कि मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा 55 से लेकर 200 रुपये तक, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि 60 साल तक उन्हें ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और 60 साल के बाद उनको आप बोल सकते हो कि 3,000 पर मंथ वो पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा लगभग जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे। सपोज करो यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी आपके लिए, और 60 साल के बाद आपको 3,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है कि ये शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हो कि जो किसानों को लोन देती है, कि अगर बहुत छोटे स्पैन के लिए, ठीक है। तो बस इसका मेन पर्पस यही है कि अगर किसान को समझो कि कोई खेती करनी है, ठीक है, कोई फसल उगानी है, और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे खाद हो गया, पानी के सिंचाई का पैसा लगता है, जुताई का पैसा लगता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब जाके आपको कहीं फसल मिलती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। तो सरकार क्या कर रही है, इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उनको वो लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नैम भी बोला गया है। अब इसका काम क्या है कि इसको एक तरह से जो मार्केट है, जो एग्रीकल्चर का मार्केट है, इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। आप इसको बिल्कुल समझो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अमेज़न पे क्या होता है, अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर्स होते हैं, ट्रेड, और जितने भी वो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो अपना सामान बेचते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होते हैं, ये अमेज़न प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी आप बोल सकते हो कि सेलर होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं, और ऑनलाइन उनकी डिलीवरी होती है। लोग अमेज़न की साइट पर जाके सारी प्राइस टैगिंग और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की वो सारी उन्हें मिलती है। इसी तरीके से क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर मार्केट में क्या होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग मंडी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो लगभग 1,000 मंडीज़ को अभी तक जोड़ा जा चुका है 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में। और इसका मकसद सिर्फ यही है
है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। कि पहले किसान को आप बोल सकते हो कि अनाज लाद के मंडी तक ले जाना पड़ता था, ठीक है, या अगर किसी को कुछ खरीदना है तो मंडी से जाके खरीद रहा है होलसेल में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। आप ऑनलाइन, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन सिस्टम होता है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ई नैम में लगभग 1.6 करोड़ फार्मर ने रजिस्टर कर चुके हैं अभी पे, और 1.31 लाख ट्रेडर्स हैं, और 73,151 कमीशन एजेंट्स हैं। ओके, इस तरीके से। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम स्कीम भी बोला गया है। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है? इस स्कीम का सबसे बेसिक पर्पस है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाना और उन्हें सोर्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड करना। अब इस योजना के तहत क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स या पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टू प्लांट अ सोलर पंप, और जब उनकी वहाँ उनकी जगह पे सोलर पंप लग जाएगा तो उससे फिर क्या होगा कि जितनी भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस सोलर पैनल से, उसको किसान बेच के उससे पैसे भी कमा सकता है, ठीक है, और उसको उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरिगेशन पर्पस के लिए भी उसको यूज़ कर सकता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जितना भी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिससे कि गवर्नमेंट किसानों की मदद करेगी। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट आपको 60% की सब्सिडी देगी, किसानों को 30% का आप बोल सकते हो जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, कि लोन के फॉर्म में 30% तक का कॉस्ट आपको गवर्नमेंट देगी। तो आपको सिर्फ फार्मर्स को क्या होगा कि 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो भी प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा उसका सिर्फ 10% किसान को देना पड़ेगा, बाकी का 90% लगभग आपको सरकार देगी, ठीक है। तो ये है पीएम कुसुम स्कीम। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।